मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी। जोग लगन ग्रह बार तित सकल वहे अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब राम जी का जन्म होने वाला है। अयोध्या में बहुत तरह तरह की सुख, चारों तरफ से सुख संपत्ति दिखाई देने लगी। और कैसे हुआ उनका जन्म, कब हुआ, कौन से महीने में हुआ? हिंदी मास के महीने में। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, माह का महीना। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, पवित्र चैत्र का महीना था, नवीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अवजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों का शांति देने वाला था। दोपहर 12 बजे के बाद समय था, इसलिए आज तक लोग भंडारा 1 बजे के आसपास ही करते हैं। वही प्रभु के जन्म का दिन है, जन्म का समय है। और शीतल मंद सुरभ बहबायु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बुन कुसमत गिरि गण मनि अरा, श्रवे सकल सरितामृत धारा। सो अवसर व्रंच जब जाना, चले सकल सुर साहज विमाना। गगन में मल संकल सुर जूता, गावे गुण गंधर्व बरूता। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणि में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत के समान बह रही थी। जहाँ ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनने संग के समय सारे देवता विमान सजा सजाकर निर्मल आकाश देवताओं के समूह में भर गया और वहाँ आ गए। और बरसे सुमन सु अंजल साजी, कह गे गगन धुंध विवाजी। अस्तुत करें नाग मन देवा, बहु विध लावे निज निज सेवा। और सुंदर आलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे, नागमुनि देवता स्तुति करने लगे और वर्ग प्रकार से अपनी सेवा का उपहार करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथे अजर बिहारी। और भगवान कैसे आए, धरती पर कैसे प्रकट हुए? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, रसोवा सिंध खरारी। कही दोई कर जोरी अस्तुत तोरी, कैविद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सभी गुनी आगर, जय गावें श्रुत संता। सुमम हित लागी जने अनुकाई, प्रकट बहिर श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सवासी ये उपवासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। के कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरी भूपा। ये चरित जे गावे हरिपद पावे, तेना परे भविकूपा। विप्रदैन सुर संत हित
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तन माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। भगवान प्रकट कैसे हुए? दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले सबसे पहले भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान शरीर था, चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीवत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। वो जो तुम्हारे इतना सारा गैलेक्सी और गैलेक्सी, नंबर ऑफ गैलेक्सीज अवेलेबल, वो मेरे गर्भ में कैसे रहे? इस हंसी का बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। जैसे ही भगवान ने कुछ माया चलाई तो बुद्धि बदल गई। तब फिर वो बोली हाथ जोड़कर, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, ये सुख बहुत अच्छा होगा। मुझे आप वैसे ही दर्शन दो जैसे कि एक पुत्र आता है, मेरा प्रेम जैसे माता का होता है पुत्र के प्रति वैसा ही हो। और ये कहकर स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र को गान करके श्री हद पद पाते हैं, संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। माया और उसके गुण इंद्रियों से परे हैं, शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। ऐसे भगवान दयालु, इतने कृपालशील भगवान ने जन्म लिया कौशल्या जी के घर, दशरथ जी के घर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथि अजरे बिहारी। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सबेरानी। हर्षित जय तैं दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कहना, मानहु ब्रह्म नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मा का सबसे बुरा आनंद आ गया हो, मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया हो। बड़े धीरज देकर प्रेम सहित शरीर को संभाला और वो उठना जा चाहते हैं, पर इतने मगन हो गए उठा भी नहीं जा रहा है। जाकर नाम सुनत शुभ सोही, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यानी दशरथ जी भी जानते थे इस बात को। हर जाकर नाम सुनत शुभ होही, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परम आनंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। और कहने लगे पुत्र हुआ है, बजा बजाओ।
बाजा बजवाते हैं ना, जब पुत्र होता है तो बाजा बजाओ, बहुत आनंद में है इस समय राजा दशरथ। गुरु वशिष्ठ कहे कहु हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा, अनपप बाले देखें जाई, रूप रास गुण कह न सिराई। गुरु वशिष्ठ ने पास बुलाया गया, वो ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुणों कहने से समाप्त नहीं हो सकते। नंदी मुख सराद कर जात करम सब कीन, हाटक देन बसन मन नरपवर पे कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। और ध्वज पताक तोरन पुच छावा, कह न जाए जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सभी लोई। वृंद वृंद मिल चली रेल गाई, सहज सिंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल परिधारा, गावत पैटे भूप द्वारा। करी आरती निवाचर करही, बार बार शिष चरणन परही। मगध सूति बंद गण गायक, पावन गुण गावे रे रघुनायक। सर्वस दान दीने सब काहू, जय पवारा कानय ताहू। मृगमद चंदन कुंकम कीचा, मची सकल बीते रे बिच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जयते नगर, नार नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वो सजाया गया उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग आनंद में डूब रहे हैं। स्त्रियां झुंड कर मिल मिलकर स्वाभाविक रूप से श्रृंगार कर करके सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरती गाती हुई और राजा के द्वार पर आती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गए रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों की गान करती हैं। राजा ने सबको बहुत सारे दान दिए। घर घर में मंगल में बदभा बजने लगा, क्योंकि शोभा का मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंदमय हो गए। और के कई सुता सुमित्रा दोहु, सुंदर सुत जनमत वह ओहु। वह सुख संपत समय समाजा, कह न सके सारद ऐ राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोई ऐहे भांति, प्रभु मिलन आए जन राति। और देखे भान जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनमानी। अगर धूप बहुजनी अंधियारी, उड़ग अबीर मन अरु नारी। मंदिर मन समहु जन तारा, नृप ग्रह कलश सो इंद्रियो दारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जहाँ अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण, राजमहल को जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धन अति मृदुबानी, जन खग मुकर समय जन जानी। कौतुक के पतंग बुलाना, एक मास तिये जात न जाना। एक महीना चला गया किसी को पता ही नहीं। माँ से दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रव था के निशा, कवन विद होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। राजभवन में जो कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी, वही मानो समय से पक्षियों से चहट हो गई। यह कौतक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, और एक महीना दिन ही रहा जब भगवान पैदा हुए। किसी को पता ही नहीं पड़ा कि इतना बड़ा दिन है। महीने भर दिन हो गया, ये रहस्य कोई नहीं जानता। सूर्य अपनी रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। अरे मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन सीता सती और तुरत करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम।